गुरुबानी शब्द गुरुवाणी का पंजाबी रूप है। इसमें गुरुओं के शब्दों को गीत, भजन, वाणी के रूप में सुना जाता है। गुरुबानी सुन के कोई भी व्यक्ति ज्ञान ले सकता है। गुरुबानी को सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद रविदास और कबीर की आवाज को ग्रंथ में एकत्रित किया। इनको ही गुरुबानी कहा जाता है। गुरुबानी में सभी धर्मों के गुरुओं की अच्छी बातें लिखी गई हैं, इसलिए सभी धर्मों के लोग गुरुबानी को सुन सकते हैं। इसमें सही राह पर चलने के निर्देश दिए जाते हैं। गुरु नानक ने दुनिया के कई हिस्सों में जाकर लोगों को उपदेश दिए और ज्ञान देकर सही राह पर चलना सिखाया, भले बुरे की समझ बताई। इसके अलावा गुरु नानक अपने दिए हुए उपदेश लोगों से लिखवाते थे और खुद भी लिखते थे ताकि कोई उसे भूल ना पाए, और अगर ऐसा हो भी तो लिखे हुए उनके उपदेश वापस से पढ़कर याद कर लिए जाएं। आज के समय में जो गुरु ग्रंथ पढ़ा जाता है वो गुरु की वाणी ही है, इसलिए इसे गुरुवाणी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जो शब्द, उपदेश या वाणी गुरु के द्वारा बोले गए हैं उसे लिखा गया। लिखने के बाद आज प्रमाण के तौर पर उनकी वाणी ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। जब जपजी साहिब का पाठ हो रहा होता है तो हम उसे सुनते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गुरुबानी के जरिए गुरु लोगों से बात कर रहे हैं। गुरुबानी हमें दुनिया की शुरुआत, भगवान के स्वरूप, आत्मा की सच्चाई, अध्यात्म और योग के रहस्यों का अनुभव करवाती है। साथ ही इंसान के रूप में कैसे जीना चाहिए इसकी भी सीख देती है। गुरु ग्रंथ साहिब सूक्तियों, दोहों, शब्दों और दूसरे लेखों का एक संग्रह है। इनमें सिख गुरुओं की रचनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ में ही हिंदू और मुसलमान विद्वानों की लिखी पंक्तियों को भी शामिल किया गया है। गुरुबानी में मृत्यु को लेकर ऐसी मान्यता है कि मृत्यु ईश्वर की इच्छा का एक हिस्सा है। आप मृत्यु से बच नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक महान व्यक्ति हैं। गुरु नानक साहिब का भी शारीरिक जीवन का अंत हुआ। शारीरिक जीवन का एक अंतिम बिंदु होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पर पूरी तरह से अंत हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि शारीरिक जीवन का खत्म होना अंत है तो आप गलत हैं। गुरुबानी ठीक इसके विपरीत बताती है। मृत्यु वो है जो आप इस जीवन में कर रहे हैं, जो तय करती है कि आपकी भविष्य की यात्रा क्या होने वाली है। गुरु नानक और गुरुदेव जी कहते हैं, है सब जग भाइयों, जय 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 स्वर्ग लोक। इसका मतलब है कि इस दुनिया में लोग हैं, कहने के लिए रो रहे हैं। वो गुरु तेग बहादुर महाराज की क्षति से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हम उनके साथ शारीरिक रूप से बातचीत कर सकते थे और वो अब इस रूप में नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर उनके पास आएं और वो जय स्वर्गलोक करें। सिखों का मानना है कि उन्हें इस दुनिया में कुछ पाने के लिए भेजा गया है, जहां वो ज्ञान ले सके, अपनी आस्था को बढ़ा सके, ईश्वर का ध्यान कर सके, पंथ के लिए लड़ सके। लेकिन अगर कोई सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाता है या सांसारिक मोह में खो जाता है तो स्वर्ग लोक जाने का मौका खो देता है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर हमें ये जीवन मिला है और हमें जितनी जिंदगी मिली है वो ईश्वर के हुक्म का हिस्सा है, इसलिए इसे यूं ही बेवजह न गवाएं, इसका आदर करें। गुरु साहिब ने मृत्यु की तुलना शादी से की है कि अगर हम मरते हैं तो हमारी शादी ईश्वर से होती है। ये भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद वहाँ खुशी होती है, क्योंकि विश्वास किया जाता है कि वो मृत्यु के बाद अपने पीछे सारी मोहमाया छोड़कर अपने सच्चे रूप में प्रवेश कर जाते हैं। साफ तौर पर सिखों में ये मान्यता है कि ईश्वर आजन्मा और अविनाशी है। मृत्यु के बाद आत्मा परम ज्योति में विलीन हो जाती है, इसलिए सिखों में पितृपक्ष जैसी परंपरा नहीं होती। अंतिम संस्कार के बाद यह मान लिया जाता है कि आत्मा समुद्र में बारिश के पानी की तरह विलीन हो चुकी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नेडिट पंजाब।